जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमजा साजिद राना हियर। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम डिस्कस क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे गुजरात के उस आफताब को, उस सूरज, उस इस्तारे को, उस खानदान को जिसका नाम सियासत में जब भी आता है तो बात आती है मिट्टी पाओ की, बात आती है अफहाम तफहीम की, बात आती है कि रिश्तों को जोड़ने की। लेकिन जब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि उन तमाम लोगों के दरमियान, उन खास खानदान के दरमियान मुखासमत इस हद तक गहरी हो गई है कि अब सियासत से बढ़ के रिश्ते भी दांव पे लग गए, तो आप परेशान ना होइएगा। बात हो रही है चौधरी जो ज़हूर इलाही थे उनके ख़ानदान की। अभी चौधरी शफात के बेटी की शादी थी और उसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की अदम शिरकत। क्या ये महज घरेलू मसरूफियात थी या बात कुछ और है? जानने की कोशिश करेंगे इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, चौधरी शफात की बेटी की शादी थी और आपको पता है जिस तरह के ख़ानदान के तमाम लोग इकट्ठे होते हैं शादियों के अंदर, एक दूसरे से मुबारकबादों का सिलसिला होता है। ये तमाम चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं जो सियासी मंजरनामे पे बड़े बड़े ख़ानदान हैं कि वहाँ पर तो कुछ बहुत बढ़ के होंगी। इस तरह आपने देखा कि मरियम नवाज़ के बेटे की भी जब शादी हुई तो आपको शहबाज शरीफ साहब हर जगह पर नज़र आए, हर नुक इन कॉर्नर में आपको नज़र आए, हर चीज़ में वो नुमाया रहे। लेकिन क्या सालक की और मोनस की आपस की चपकलिश इतनी गहरी हो गई है कि ख़ानदानों में अब खून के रिश्तों की भी वैल्यू नहीं रही? ये सवालात और जवाबात मैं आपके लिए छोड़े चलूँगा, लेकिन आगे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ तक सुनने में मिल रहा है कि उनके दरमियान मुबारकबाद का भी कोई तबादला नहीं हुआ। गुजरात की सरजमीन, गुजरात के इलाके में जब चौधरी शफात की बेटी की शादी हुई और जब चौधरी परवेज़ इलाही नहीं आए, और यहाँ तक के जो सियासी हल्के उनके दरमियान ये चहमगोई हो रही है कि जब से तहरीक इंसाफ से इल्हाक की बातें हुई और डिफरेंट किस्म के मामलात काफ लीग के एक दूसरे में अलहदा हुए और चौधरी शुजात का मुंह दूसरी तरफ चला गया, चौधरी परवेज़ इलाही का मुंह दूसरी तरफ चला गया, और चौधरी सालिक और जो नई नस्ल है मोनस इलाही, इनके दरमियान की जो चपकलिश है, क्या उन्होंने खूनी रिश्तों में दरार डाल दी? ये एक ऐसा सवालिया निशान है जो कि सियासी हलकों में भी चल रहा है। गुजरात की एक ऐसी मशहूर फैमिली जिसके अंदर कहते हैं मफाहमत की सियासत, रिश्तों की पायदारी और एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता बढ़ाने का मामला आपको पता है किस हद तक है। लेकिन क्या सियासत के भेड़ चढ़ते नजर आ रहे हैं खूनी रिश्ते? ये समझ, ये सोच, ये फहम आप लोगों के सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग खुद फैसला करें अपनी फहमो फरासत से कि आने वाले दिन क्या गुजरात की सियासत में कोई नया भंवर बनाएंगे, कोई नया पेच दाव का खेल होगा, या ये नूरा कुश्ती में बदल जाएगा? क्योंकि चौधरी सालिक और चौधरी मोनस, इनके दरमियान की जो लड़ाई है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत हद तक मुतासिर करेगी गुजरात की सियासत को। क्योंकि गुजरात की ज़मीन से उठने वाला ये जो एक तरह का सियासी सफ़र था, मुझे तो ऐसे लगता है कि अब ये वापस एक तलातम खेज़ मौज की तरह उठेगा और फिर एक सुकून वाले समंदर की तरह बहेगा। क्योंकि जब रिश्तों की वैल्यू ना रहे तो फिर अल्फाज एक तरह के ना, वो कहते हैं ना, जहर नुमा तरकश बन जाते, वो तीर बन जाते जो दिलों में पवस्त हो जाते। इसका फैसला आपने करना है, इस सियासी मंजरनामे का फैसला भी अवाम ने करना है, क्योंकि अवाम ही है जो इन्हें चुन के इक़्तिदार में लाते हैं। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है, अगर सियासत रिश्तों में दरार डाले तो वो सियासत नहीं, वो मुनाफरत है। सोचिएगा ज़रूर, अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे आपकी और मेरी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।